नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। आप रेलवे के कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लिपि का तैयारी कर रहे हो या फिर आरपीएफ का या फिर एनटीपीसी का या फिर आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग भरोसा करके जुड़ सकते हैं। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग परसेंटेज का बेसिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि परसेंटेज के अंदर परसेंट लिखा हुआ रहता है, जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है 20%, तो जब भी प्रतिशत को हटाने से नीचे 100 क्यों ले जाता है। सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे कि प्रतिशत को हटाने से नीचे 100 क्यों ले जाता है। इसी के अंदर छुपा हुआ है कि प्रतिशत को हटाने से नीचे 100 क्यों लिया जाता है। जैसे कि पर मतलब क्या होता है? पर मतलब होता है आपका आउट ऑफ, आपका सेंट मतलब क्या होता है? 100, यानी कि 100 का कौन सा भाग। जैसे कि क्वेश्चन में लिखे रहता है 20%, ये जो 20 है 100 का कौन सा भाग है? तो 20 का 20, 20 पचे 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा है। ये जो 20 है 100 का 5वां भाग है। ऐसे 5, 20, 20 मिलकर 100 बना सकते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहता है 20%, प्रतिशत मतलब परसेंटेज। ये जो 20 है 100 का कौन सा भाग है? तो 20 का 20, 20 पचे 100, 1/5 निकल के आ रहा है। तो मैं 20% को लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में 1/5। अगर आपसे इस तरह से पूछेगा कि 5%, प्रतिशत मतलब परसेंटेज, ये जो 5 है 100 का कौन सा भाग है? तो 5 का 5, 5 दूना 10, 0, तो कहीं ना कहीं 1/20 निकल के आ रहा। तो 5% को मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में 1/20 लिख सकता हूँ। तो इसमें साफ साफ यही पता चल रहा है कि जब भी प्रतिशत को हटाएंगे इसके जगह हम 1/100 हम ले सकते हैं। ये सबसे बेसिक मेथड है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो इसके जगह हम 1/100 हम ले सकते हैं। अगर आपसे इस तरह से पूछेगा कि 16 से ही 2/3% फ्रैक्शन में कितना होगा, अब इसको सोल्व करेंगे। ये 16 × 48 तो 50, इसको मैं 50/3 लिख सकता हूँ। तो जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो इसके जगह हम 1/100 हम ले सकते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे। 50 का 50, 50 दूना 100, तो कितना निकल के आ रहा है? 1/3 दूना 6। तो 16 से ही 2/3% फ्रैक्शन में कितना निकल के आ रहा है आपका? 1/6 निकल के आ रहा है। अगर आपसे इस तरह से पूछेगा कि 20% ये फ्रैक्शन में कितना होगा, अब इसको सोल्व करेंगे। तो जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो इसके जगह हम 1/100 हम ले सकते हैं। तो 20 का 20, 20 पचे 100, कितना निकल के आ रहा? 1/5 निकल के आ रहा। तो 20% को मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में 1/5। तो इसी तरह से सोल्व करना है। अगर आपसे इस तरह से पूछेगा कि 16 से ही 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/6 होता है। आपका 20% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/5 होता है। अगर आपसे इस तरह से पूछेगा कि कोई संख्या 6 है, इस 6 का 16 से ही 2/3% कितना होगा, अब इसको सोल्व करेंगे कि इस 6 का 16 से ही 2/3% कितना हो रहा है। इस 6 का 16 से ही 2/3%, जब 16 से ही 2/3% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 1/6 आएगा। 6 से 6 कट जा रहा, 1 निकल के आ रहा। तो इसमें साफ साफ यही पता चल रहा कि इस 6 का 16 से ही 2/3% निकाल रहे हैं तो हमेशा ऊपर आटा ही निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अगर आपसे इस तरह से पूछेगा कि कोई संख्या 5 है, इस 5 का 20% कितना होगा, अब इसको सोल्व करेंगे। इस 5 का 20%, तो जब भी प्रतिशत को हटाएंगे इसके जगह हम 1/100 हम ले सकते हैं। तो 20 का 20, 20 पचे 100, 5 से 5 कट जा रहा, 1 निकल के आ रहा। अब देख सकते हैं ऊपर में भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इस 5 का 20% कितना निकल के आ रहा? 1 निकल के आ रहा। तो इसमें साफ साफ यही पता चल रहा अगर 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन अगर 1/6 है तो इस 6 का 16 से ही 2/3% निकालेंगे तो हमेशा ऊपर आटा ही निकल के आएगा। अगर 20% का फ्रैक्शन अगर 1/5 है तो इस 5 का 20% निकालेंगे तो हमेशा ऊपर आटा ही निकल के आएगा।
अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि 6 रुपये की वस्तु पर 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है, तो इस 6 का 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो 6 रुपये की वस्तु पर मुझे 16 सही 2/3% का लाभ, यानी कि 1 रुपये का लाभ, तो मैं कितना रुपये बेच दूंगा, 6 + 1, तो कहीं ना कहीं मैं 7 रुपये में बेच दूंगा। इस फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि 5 रुपये की वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो 5 रुपये की वस्तु पर 20% का लाभ, यानी कि 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो मैं कितना रुपये में बेच दूंगा, 6 रुपये में बेच दूंगा, ठीक है। अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि 5 रुपये की वस्तु पर 20% की हानि हो रही है, तो 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो 5 रुपये की वस्तु पर 20% का हानि, यानी कि 1 रुपये का हानि, तो 5 में 1 घट के कितना रुपये बेचा जाएगा, 4 रुपये में बेचा जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट का यूज करना है। अब मैं मेन प्रतिशत लिखवा देता हूँ। 1/2 कितना होता है आपका, ये 50%। 1/3 कितना होता है, ये आपका 33 सही 1/3%। 1/4 कितना होता है, ये आपका 25%। 1/5 कितना होता है, ये आपका 20%। 1/6 कितना होता है, ये आपका 16 सही 2/3%। 1/7 कितना होता है, ये आपका 14 सही 2/7%। 1/8 कितना होता है, 12 सही 1/2%। 1/9 कितना होता है, ये आपका 11 सही 1/9%। 1/12 कितना होता है, 8 सही 1/3%। आपका 1/20 कितना होता है, ये आपका 5%। 1/25 कितना होता है, ये आपका 4%। 3/8 कितना होता है आपका 37 सही 1/2%। 4/7 कितना होता है 57 सही 4/7 आपका 57 सही 1/7%। ये मेन प्रतिशत है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि इस 5 का 20% बताओ, तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर आटा निकल के आता है। अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि इस 4 का 25% कितना होगा, तो इस 4 का 25% 1 होगा। हमेशा ऊपर आटा निकल के आता है। अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि इस 12 का 8 से 1/3% कितना होगा, तो 1 होगा। हमेशा ऊपर आटा निकल के आता है, ठीक है। इसको रट ही लेना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि इस 20 का 5% बताओ, तो इस 20 का 5% 1 होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट का यूज करना है। अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि 20% ये फ्रैक्शन में कितना होगा, अब इसको सोल्व करेंगे तो जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो इसके जगह हम 1/100 हम ले सकते हैं। तो 20 का 20, 20 25 100 कितना निकल के आ रहा, 1/5 निकल के आ रहा। तो 20% को जब भी फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 1/5 निकल के आएगा। अब 1/5 को ले लेंगे। अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि 1/5 प्रतिशत में कितना होगा, तो प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से ये 20% आ जा रहा है। तो 20% फ्रैक्शन में कितना निकल के आ रहा है, 1/5 निकल के आ रहा है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1/5 प्रतिशत में कितना होगा। तो 1/5 प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे तो फिर से 20% आ जा रहा है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट का यूज करना। अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि 2/5 ये प्रतिशत में कितना होगा, अब इसको सोल्व करेंगे तो प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, ठीक है। आपका कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 0, तो कहीं ना कहीं ये 40% निकल के आ रहा। तो 2/5 प्रतिशत में कितना निकल के आ रहा, 40% निकल के आ रहा। यही अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि 2/7 ये प्रतिशत में कितना होगा, अगर यहाँ पर मैं 100 की गुना करूँगा तो 200/7 आ जाएगा। जब 200 को 7 से भाग देंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, और जब भी कैलकुलेशन टफ होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर गलत निकल के आता है। इसको हम लोग दूसरा मेथड का यूज करेंगे। जब दूसरा मेथड का यूज करेंगे तो इसमें डायरेक्ट आंसर निकल के आता है, इसमें पॉइंटों में कैलकुलेशन नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ रहा 2/7 प्रतिशत में कितना होगा, तो इसके अंदर ना 1/7 छुपा हुआ है, और 1/7 प्रतिशत में कितना होता है मैं लिखवा दूँ। 1/7 आपका होता है 14 सही 2/7%। हमें तो क्वेश्चन पूछ रहा 2/7
प्रतिशत में कितना होगा, तो इधर 2 की गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 की गुना किया है तो इधर भी 2 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, 2 दूना 4/7%। तो 2/7% में कितना हो जाएगा आपका 28 सही 4/7%। इसमें डायरेक्ट आंसर निकल के आता है, इसमें पॉइंटों में कैलकुलेशन नहीं निकल के आता। अगर मैं यहाँ पर 100 की गुना करता तो 200/7 आ जाता है। जब 200 को 7 से भाग देंगे तो इसमें पॉइंटों में कैलकुलेशन होगा, बट इस मेथड का यूज करेंगे तो इसमें पॉइंटों में कैलकुलेशन नहीं निकल के आता। 2/7 डायरेक्ट निकल के आ, 28 सही 4/7%। अगर इस तरह से पूछेगा कि 3/8 आपका प्रतिशत में कितना होगा, तो इसके साथ अगर 100 की गुना करेंगे तो 300/8 आ जाएगा। जब 300 को 8 से भाग देंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, तो इसको हम लोग दूसरा मेथड का यूज करेंगे। तो इसके अंदर ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3/8 प्रतिशत में कितना होगा, तो इसके अंदर ना 1/8 छुपा हुआ है, और 1/8 प्रतिशत में कितना होता है, 12 सही 1/2%। हमें तो क्वेश्चन पूछ रहा 3/8 प्रतिशत में कितना होगा, तो यहाँ पर 3 की गुना कर देंगे तो ये 3/8 निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 3 की गुना किया तो इधर भी 3 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 3 एका 3, 3/2%। तो 3/8 कितना निकल गया, 36 सही 3/2%। जबकि मैं लिखवा दिया हूँ 3/8 कितना होता है आपका, 3/8 आपका ये होता है 37 सही 1/2%। और यहाँ कितना निकल के आ रहा है आपका, 3/8 निकल के आ रहा 36 सही 3/2%। ये आधा अधूरा कैलकुलेशन है, इसको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला डाटा से ऊपर डाटा बड़ा है, ये आपस में कटेगा और जितना पे कटेगा इस पे जोड़ देंगे। ठीक है, 2 एका 2 1 पे जा रहा, तो 36 + 1 ये 37 हो जाएगा। 2 एका 2 यहाँ पर हासिल लेके 1/2%। तो 3/8 कितना निकल के आ रहा, 37 सही 1/2%। तो इसमें साफ साफ यही पता चल रहा है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि 2/5% में कितना होगा, तो इसमें डायरेक्ट 100 की गुना करेंगे, क्योंकि 5 से 100 डायरेक्ट कट रहा है तो ये डायरेक्ट 40% हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से पूछेगा कि 3/8% में कितना होगा, अगर यहाँ पर 100 की गुना करेंगे तो डायरेक्ट कटेगा नहीं, तो इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे सोल्व करेंगे। अब 1-2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर इस तरह से पूछेगा कि विक्रय मूल्य दिया रहेगा आपका, विक्रय मूल्य को बोला जाता है एसपी। ठीक है, 630 रुपया। लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत बोला जाता है। ठीक है, आपका कितना रहेगा, 33 सही का 16 सही 2/3%। ठीक है, आपसे पूछेगा क्रय मूल्य, सीपी पूछेगा। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, 16 सही 2/3% का लाभ लेकर 630 रुपये में बेचा जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा खरीदने वाला मूल्य बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा। ठीक है, सीपी ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में क्या देगा आपका, 16 सही 2/3%। ये आपका कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/6 होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा खरीदने वाला मूल्य ज्ञात करें, सीपी ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। आप सीपी को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से, एक्स भी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वो संख्या माना खरीदने वाला मूल्य 6। अगर उस वस्तु को हमने 6 रुपये में खरीदा होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, तो खरीदने वाला मूल्य मान के चल रहा हूँ 6। ठीक है, तो 6 रुपये की वस्तु पर मुझे 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाभ प्रतिशत दिया गया। तो 6 रुपये की वस्तु पर मुझे 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है। तो 6 का 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो 6 रुपये की वस्तु पर मुझे 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है, यानी कि 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो मैं कितना रुपये बेच दूंगा, 6 + 1 मैं 7 रुपये में बेच दूंगा। इस डाटा के अनुसार तो 7 रुपये में बेचा जा रहा है, बट एक्चुअल डाटा कितना देगा, बेचने वाला मूल्य 630 है, 7 नहीं है एक्चुअल में, तो 630 है। इस 7 से 630 कितना ज़्यादा है, ये अपने आप से 7 9 63, 0 के 0, 90 गुना ज़्यादा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होता होगा कि 90 कहाँ से आ रहा है। ये इस तरह से निकल के आ रहा है। उदाहरण के तौर पे आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है। इस 2 के साथ क्या गुना करने से 8 आएगा, 4 गुना करेंगे तभी जाके 8 आएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है। इस 2 के साथ क्या गुना करने से 10 आएगा, 5 गुना करने से 10 आएगा। तो इसी प्रकार इस 7 के साथ क्या गुना करने से 630 आएगा, 90 गुना करेंगे तभी जाके 630 आएगा।
या फिर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में क्या जाएगा, 630 है, इसको आप 7 से भाग दे देंगे, 7 9 63 0 के 0, तो इसी 90 को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, इस 7 से 630 कितना गुना ज़्यादा, ये अपने आप से 90 गुना ज़्यादा है, तो इसी प्रकार खरीदने वाला मूल्य 6 ना होकर अपने आप से इस 90 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 छक 54 आपका 0, तो खरीदने वाला मूल्य हो जाएगा आपका 540 हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होता होगा कि नीचे वाला डाटा कोई हमेशा खरीदने वाला मूल्य क्यों ले आता है। सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे कि नीचे वाला डाटा कोई हमेशा खरीदने वाला मूल्य क्यों ले आता है। जैसा कि उदाहरण के तौर पे मान के चलते हैं, मैं किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद के लाया हूँ और 100 रुपये की वस्तु को मैं किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दे रहा हूँ 110 रुपया में, तो मुझे कितने रुपये का लाभ हो रहा है, मुझे 10 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर, 100 रुपये पर, और 100 रुपये मेरा क्या था, खरीदने वाला मूल्य था। इसी बात को अगर दूसरी तरह से समझने से, जैसे कि 100 रुपये की वस्तु को मैं किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दे रहा हूँ आपका 90 रुपया में, तो मुझे कितना रुपये का हानि हो रहा है, 10 रुपये का। किस पर, 100 रुपये पर, और 100 रुपये मेरा क्या था, खरीदने वाला मूल्य था। तो लाभ हो या हानि हो, हमेशा खरीदने वाला मूल्य पर ही होता है, इसलिए नीचे वाला डाटा को हमेशा खरीदने वाला मूल्य लिया जाता है। इसी पर लाभ होता है, इस पर हानि भी होता है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया, लाभ प्रतिशत दिया गया है, तो 6 रुपये की वस्तु पर 16 से 2/3% का लाभ हो रहा है, तो इस 6 का 16 से 2/3% कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो 6 रुपये की वस्तु पर 16 से 2/3% का लाभ, यानी कि 1 रुपये का लाभ तो मैं कितना रुपये बेच दूंगा, 7 रुपये में, बट 7 नहीं एक्चुअल में तो 630 है। इस 7 से 630 कितना गुना ज़्यादा, 90 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार खरीदने वाला मूल्य 6 ना होकर 90 गुना ज़्यादा 540 हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा कि नीचे वाला डाटा को हमेशा खरीदने वाला मूल्य क्यों लिया जाता है। तो जितना भी परसेंटेज का बेसिक चीज़ था हमने सारा बता दिया। कल से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतनी ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।